हेलो। आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये दो पार्ट में है, फिलोसॉफिकल और बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉलिटी पार्ट है और फिलोसॉफिकल पार्ट जो है गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, सोल, स्पिरिट और इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आते हैं प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस पे बेस्ड है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस, आयरिश, साउथ अफ्रीकन, सबसे जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अडेप्ट किया गया है। सबसे ज़्यादा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बेस्ड है, जिससे हमने फेडरल स्कीम, गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस लिया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बिल प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम लिया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स, जो वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स के नाम से है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन लिया है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी और प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर लिया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लिया है, जो हमारे प्रीएम्बल में है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट लिया है और राज्यसभा मेंबर के इलेक्शन का प्रोसेस लिया है। जर्मनी, जिसे हम वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उससे हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान जो होता है वो लिया है। हालांकि आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते। सोवियत यूनियन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियल्स और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया है, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस लिया है। कनाडा से हमने एडवाइजरी फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिया है। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कनाडा से लिया है। जो गवर्नर अपॉइंट होता है वो भी कनाडा का मॉडल है। अब आते हैं प्रीएम्बल। हमारे संविधान में सबसे अंतिम में प्रीएम्बल लिखा गया था। प्रीएम्बल की टू एनी लॉ है, यह हमें किसी भी लॉ का ऑब्जेक्टिव बताता है। तो प्रीएम्बल हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव बताता है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? तो वी द पीपल है। कभी कभी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये इस क्रोनोलॉजी में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। हमारा प्रीएम्बल जो है अडॉप्ट और इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो आर्टिकल 394 में दिया है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होता है। लिबर्टी, यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिया था। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी हमें मिलती है, आज़ादी मिलती है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है और आपस में यूनिटी को बढ़ाता है। प्रीएम्बल कहाँ से आया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था और वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रीएम्बल की नींव है। प्रीएम्बल में एकमात्र अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट, जिससे 3 वर्ड है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटरड्यूटी। अब सवाल उठता है क्या प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इसमें 2 केस आते हैं। पहले आया था रिव्यू केस, री बेरूबरी यूनियन 1960 का। इसमें कहा गया प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का की है पर पार्ट नहीं है। इसे ओवररूल किया गया, केशवानंदा भारती केस
1973 में, जहाँ पे बताया गया प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स सबसे पहली बार मैग्ना कार्टा में दिखता है और यहाँ से फंडामेंटल राइट्स का इतिहास शुरू होता है। फिर बिल ऑफ राइट्स आता है। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक है। फंडामेंटल राइट्स जो है ज़्यादातर स्टेट के खिलाफ होते हैं, पर कुछ फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी होते हैं, जैसे 15 to 17 जो अनटचेबिलिटी है, टाइटल्स वाला है, या आर्टिकल 23(1) या आर्टिकल 24, ये सब इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी होते हैं फंडामेंटल राइट। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।